अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। ये है जी दुबई का रास्ता। ये हम लोग जा रहे हैं डाउनटाउन दुबई मॉल, बुर्ज खलीफा। वो देखें दूर से एक जो लंबी सी बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, वो बुर्ज खलीफा है। ये ऐसी बिल्डिंग है कि कहीं से भी आप जा रहे हो आपको ये दूर से ही नज़र आ जाएगी। लास्ट टाइम दूसरी साइड से हम लोग गए थे तो मैंने दिखाया था बुर्ज अल अरब। शायद मैंने नहीं दिखाया या शायद मैंने दिखाया, पता नहीं दिखाया तो वो अगली किसी वीडियो में आपको दिखाऊंगी। वो दूसरी साइड से ये मेरी आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि मैं साथ में मच्छर पकड़ने की भी कोशिश कर रही थी। मेरे सामने बिल्कुल सामने एक मच्छर उड़ रहा था, तो मैंने कहा मैं पकड़ ही लेती हूँ, क्या उठ के स्प्रे करना है, फिर नाक को चढ़ेगी। खैर वो तो नहीं हाथ है। अच्छा जी, ये है जी बुर्ज खलीफा। दुबई मॉल की एंट्रेंस थी डाउनटाउन की तरफ से। इसकी बहुत सी एंट्रेंस है, लेकिन ये जो डाउनटाउन की तरफ से एंट्रेंस है ये ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि साथ साथ आपको डाउनटाउन घूमने को मिल जाता है। और डाउनटाउन दुबई की बेस्ट प्लेस है, बेस्ट प्लेस है। कितनी भी लाइफ आपकी आवाज़ार गुजर रही है, बोर गुजर रही है, झगड़े हो गए घर में, कुछ भी हो गया, माइंड फ्रेश करना है, डाउनटाउन चले जाएं। इतनी लाइटिंग है यहाँ पे, इतना शोर है, इतनी दुनिया है, इतना कुछ नया है देखने को, सब कुछ इतना फैंसी है, फैंसी बट ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा है यहाँ पे। माइंड फ्रेश हो जाता है जाके एकदम। जिन लोगों को ऐसी जगह पसंद है उनके लिए तो बहुत अच्छा। जिनको नेचर पसंद है, तन्हाइयाँ, पुराने गाने, वो यहाँ जाके आवाज़ार हो जाएंगे। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा है उसको ज़बरदस्ती लेके जाएं। जैसे कि मेरे हस्बैंड, उनको नहीं पसंद है ये जगह। पसंद मीन्स ज़्यादा यहाँ ऐसी जगहों पे जाना पसंद नहीं करते हैं जहाँ पे इतना शोर, इतना ये सब कुछ हो, इतनी लाइट्स हो। उनको पसंद है पार्क्स हों, सामने समुंदर हो, तन्हाई हो, पुराने दुखी टुट्टे आशिकों वाले गाने लगे हों, और फिर वो आराम से तसल्ली से बैठ के सुने, और कोई सोचें दिमाग में चल रही हो, और बस। लेकिन ऐसी ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी। डाउनटाउन जाएं, ज़बरदस्ती लेके जाएं, जैसे मैं लेके जाती हूँ। खैर ये है जी डाउनटाउन। यहाँ पे इतनी अच्छी गाड़ियाँ भी होती हैं जो कभी देखी भी नहीं है कि भाई ऐसी भी गाड़ियाँ होती हैं, बहुत ज़बरदस्त। और ये है जी बुर्ज खलीफा। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं फ़ोन का एंगल किस तरह से करूं कि पूरा बुर्ज खलीफा कैप्चर हो जाए, लेकिन ये नहीं हो रहा था, इसलिए उल्टा सीधा करके मैंने कैप्चर करने की कोशिश तो की है। तो आप देख लें, ये बुर्ज खलीफा की एंट्रेंस है। यहाँ पे तो वो लोग जाते हैं जिनको बुर्ज खलीफा जाना है, लेकिन हमारा तो इधर कोई काम ही नहीं है, तो हम लोग जा रहे हैं आगे दुबई मॉल की तरफ। ये दुबई मॉल की एंट्रेंस, हम लोग यहाँ से एंट्रेंस क्रॉस करके आगे चले गए थे। हम लोग को आइडिया ही नहीं हुआ कि इधर से भी पार्किंग जा रही है, तो हम लोग को आगे से जाके पूरा दोबारा से घूम के वापस आना पड़ा था इसकी पार्किंग में जाने के लिए, दुबई मॉल की। इसकी इतनी बड़ी पार्किंग है, अलग अलग लेवल्स हैं कि गुम हो जाता है इंसान। अव्वल तो पार्किंग मिलती ही नहीं है भाई, बहुत मुश्किल है। ये अच्छा है कि यहाँ पे पहले ये साइन बोर्ड्स लगे होते हैं कि इस लेवल पे कितनी पार्किंग्स अवेलेबल है, रेड लाइट ग्रीन लाइट वहाँ पे होती है। लेकिन जब आप एंटर हो जाते हैं आपको अंदर जाके पता चलता है पार्किंग तो सारी हैंडीकैप्ड है, तो फिर आपको और घूमना पड़ता है। पार्किंग्स अवेलेबल होती हैं लेकिन वो हैंडीकैप होती हैं,
उसके लिए एक स्पेशल स्टिकर होता है हैंडीकैप लोगों के लिए, वो उन्हीं की पार्किंग होती है। वहाँ पे अगर आप पार्क कर लेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, 1000 दिरहम फ़ाइन होता है। यहाँ पे तो शायद ज़्यादा ही हो। खैर हमें कैसे भी करके पार्किंग मिल गई। बहुत ज़्यादा चक्कर करने के बाद हमें पार्किंग मिल ही गई। ये फिर हम लोग लिफ्ट से डायरेक्ट हम लोग प्ले लैंड वाले एरिया में एंटर हो गए थे। अलग अलग लिफ्ट्स पे लिखा होता है कि ये लिफ्ट कितने फ्लोर्स तक जा रही है और कौन से फ्लोर पे क्या है। तो हम लोग इस फ्लोर पे आ गए थे। आते साथ ही हमें सामने मिला था सिनेमा और उसके साथ ही था ये प्ले लैंड। इस साइड में हम लोग पहले कभी भी नहीं आए थे क्योंकि इतना बड़ा है। आप स्पेसिफ़िक जगहों पे ही जाते हो जो हमारे काम होते हैं। हम स्पेसिफ़िक जगहों पे जाते हैं, फ़ोटो शूट करते हैं और फिर बाहर निकल आते हैं कि क्या ही करना है इतना घूम के भाई, बाकी हम यूट्यूब पे देख लेंगे जाके। तो हम लोग प्ले लैंड वाले एरिया में गए। ये पता नहीं कौन कौन से कार्टून है बीच में, एक तो सुपरमैन है शायद, बाकी पता नहीं कौन कौन से थे। फिर यहाँ से हम लोग चीज़ें देखते देखते, सारे टॉय शॉप थी। ये साइड पे जो है ये हॉन्टेड हाउस है यहाँ का। बचपन में कभी गए होंगे, इधर तो नहीं, इधर कहाँ जा सकते हैं। एक दफ़ा किसी गार्डन के हॉन्टेड हाउस में गए तो उसके बाद कभी भी नहीं गए। हिम्मत ही नहीं पड़ती, कभी पीछे से कोई आ जाता है, कभी आगे से कोई आ जाता है, कभी कब्र में से कोई निकल आता है कि भाई ऐसे लगता है यहीं पे कोई एक आधा भूत हम भी बन जाएंगे, मर जाएंगे अंदर ही। जिस तरह से अचानक से कोई आ जाता है तो दोबारा तो कभी भी नहीं गए। फिर इस साइड पे ये देखें एमिरेट्स का प्लेन बनाया हुआ है। मुझे लगा हमें इस साइड पे जाना है, उसके बाद में पता चला ये एग्ज़िट है। फिर हम लोगों ने वापस टर्न किया और ये सिनेमा वाली साइड से गुजरते हुए आगे चले गए हम लोग। काफ़ी बड़ा मॉल है, काफ़ी अच्छी जगह, सिर्फ घूमने के लिए। शॉपिंग भी करते ही होंगे लोग, पर पता नहीं वो कौन से लोग होंगे जो यहाँ पर शॉपिंग करते होंगे। मैं तो अक्सर यही सोचती हूँ जाके, वो कौन से लोग होंगे जो यहाँ पे इतनी शॉपिंग करते होंगे, क्योंकि वही चीज़ आपको बाहर मार्केट्स में भी मिल रही होती है। हो सकता है क्वालिटी में फ़र्क होता ही होगा, लेकिन वही चीज़ मार्केट्स में मिल रही होती है अच्छी प्राइस में, नॉर्मल प्राइस में, रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती है। और यहाँ पे वो हज़ारों दिरहम में होती है। एक स्ट्रॉलर बच्चे का बेबी स्ट्रॉलर प्राम बाहर आपको 250-300 दिरहम में मिल जाएगा। यहाँ पे हज़ारों में था। हमें प्राम चाहिए था तो हमने कहा चलो प्राइस ही देख लेते हैं, हज़ारों दिरहम में। तो फिर बस देख ही लिया, लेने वाली साइड पे नहीं गए, बस देख लिया। ये कपड़े शपड़े, जूतियाँ और पता नहीं क्या क्या। इस साइड पे, इस लेवल पे साथ में स्केटिंग भी। आप नीचे से अगर जाते नीचे वाले फ्लोर से तो बिल्कुल सामने दिखती है, लेकिन इस फ्लोर से स्केटिंग नीचे हो रही होती है तो ऊपर से देखने में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि सामने काफ़ी बड़ी स्क्रीन होती है, उस पर कुछ ना कुछ चल रहा होता है, नीचे स्केटिंग हो रही होती है, अच्छा लगता है देखना। ये है जी, ऑफ़र लगी हुई है बाय 1 गेट 1 फ्री। लेकिन वो जो बाय 1 करना है ना, उसके लिए इतने पैसे लग जाते हैं कि वो गेट 1 फ्री वाली चीज़ तो जहन में ही नहीं रहती है, इसीलिए इंसान जाते ही नहीं है। जाते होंगे लोग मगर हम नहीं जाते। तो वो बाय 1 करने के लिए भी बहुत बड़ा जिगर चाहिए, जो नहीं है बॉस। ये यहाँ पे स्केटिंग हो रही है। ओ जी, ये एक्वेरियम है, दुबई मॉल का एक्वेरियम ही है जिसके साथ में वीडियो चल रही है। अंदर ही स्टेशन भी बना हुआ है, आगे मैं दिखाऊंगी आपको एक्वेरियम में। ये नीचे स्केटिंग हो रही है। वाह वाह वाह। मेरे हस्बैंड ने भी एक दफ़ा स्केटिंग ट्राई की थी, बस फिर पता नहीं कौन कौन सी हड्डियों पे नील पड़े थे। नहीं की जाती है, पता नहीं ये बच्चे कैसे कर लेते हैं, कहाँ से सीख के आते हैं। बड़ी ज़बरदस्त स्केटिंग हो रही है, छोटे छोटे बच्चे। अच्छा, यहाँ पे ये भी है कि जो बच्चे सीखना चाह रहे हैं ना, उनके लिए अलग से वो बनी होती हैं, चेयर्स बनी होती हैं। आप उनको पकड़ के आगे आगे चल सकते हो, स्केटिंग ट्राई कर सकते हो, शौक़ पूरा कर सकते हो किसी तरह से। यहाँ पे तो पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन होती हैं। यहाँ बाहर निकल आए, थोड़ा आगे की तरफ आ गए। दुबई मॉल में ही है, लेकिन उस साइड से थोड़ा सा आगे आगे हम लोग पता नहीं किस साइड पे जाना चाह रहे थे। हाँ, हम लोग ढूंढ रहे थे, यहाँ पे एक वाटरफॉल है, बहुत फेमस सा है। जो भी आता है टूरिस्ट, ख़ासकर हम पाकिस्तानी,
ज़रूर उसके आगे एक तस्वीर लेते हैं। दुबई मॉल में जाके उसके आगे पिक्चर ना बनाई तो क्या किया? पता कैसे चलेगा कि दुबई मॉल गए हैं? तो हम भी वही ढूंढ रहे थे, तो वो तो पता नहीं कब मिलेगा, तो हमने सोचा एक्वेरियम ढूंढ लेते हैं। दोनों हैं इसी फ्लोर पे। जो वाटरफॉल है वो तो नीचे से बिल्कुल आपको क्लियर दिखता है, उसके पास आप जाते हो, लेकिन हम ऊपर वाले फ्लोर्स पे तो हमने सोचा ऊपर से भी तस्वीर ले लेंगे, इतना बड़ा तो है। ये वही वाटरफॉल है जो मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में भी डिस्कस किया था, जब हम लोग स्काई गार्डन होटल गए थे, तो वहाँ पे भी स्विमिंग पूल के पीछे एक वाटरफॉल था ना, तो मैं बताया था कि ऐसा दुबई मॉल में देखा था, वैसा अभी यहाँ पे कहीं पे आएगा। पता नहीं वो पहले आएगा कि एक्वेरियम पहले आएगा। मेरा ख्याल है वाटरफॉल आ गया। ये है जी, ये आंटी गाड़ी लेके चल रही थी, फिर यहाँ पे आंटी को गाड़ी चलाते देख के समझ में आया भाई ये भी अच्छा तरीका है। वो जो आंटी ने गाड़ी भगाई है, इन आंटी ने पूरा दुबई मॉल घूम लिया होगा। ये है जी वाटरफॉल, ये देखें नीचे फ़ोटोशूट हो रहा। मैंने कहा था यहाँ पे पूरी आवाम यहाँ पे इसके आगे फ़ोटोशूट करती है। हमने भी यहाँ पे 4-5 तस्वीरें बनाई और बस निकलने की आगे, कि मज़ीद यहाँ पे टाइम क्यों ज़ाया करना, थक जाएंगे। इतना बड़ा होता है, इंसान थक जाता है चल चल के। फिर जो मेन चीज़ होती है एक और, यहाँ पे फाउंटेन शो बुर्ज खलीफा का, वो शाम के टाइम बहुत प्यारा लगता है, तो हमें वो भी देखना था। फिर एक्वेरियम भी देखना था, तो बस फिर हमने पकड़ी स्पीड, 4-5 तस्वीरें बना के निकले आगे को। अब हम लोग जा रहे हैं एक्वेरियम वाली साइड पे। दुबई मॉल इतना बड़ा है, ये ईरान मॉल के बाद ये 2nd नंबर पे आता है, बहुत बड़ा है। इंसिडेंट्स भी बहुत हुए हैं यहाँ पे, लेकिन दुबई बहुत फास्ट है, बहुत जल्दी इन्होंने कवर किया था। यहाँ के एक्वेरियम में एक दफ़ा एक थोड़ा सा क्रैक आ गया था शार्क्स वाली साइड पे, वो क्रैक ढूंढना भी एक काम था, लेकिन फिर इन्होंने दुबई मॉल को बंद करवाया और बहुत जल्दी उसको कवर कर लिया था। फिर एक दफ़ा यहाँ पे दुबई मॉल में या ड्रेस होटल में आग लग गई थी, इन्होंने बंद किया दुबई मॉल सारे उस एरिए को, और फिर सब कुछ रेनोवेट किया। होता है कभी कभी, नए व्लॉगर हैं भाई, गलतियाँ इग्नोर कीजिएगा। ये है जी ऊपर से नीचे तक दुबई मॉल का इस एरिया का पूरा व्यू। हर तरह के लोग यहाँ पे, हर तरह के, हर कंट्री के। ये है जो थैले भर भर के यहाँ से शॉपिंग करके जा रहे होते हैं, मुझे समझ नहीं आती ये कैसे कर लेते हैं। मतलब इतना हौसला आ कहाँ से जाता है कि जब एक चीज़ आपको सस्ती मिल रही है, आप उसको महंगी में ले रहे हो जाके, और जो सस्ती मिल रही है उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो। पता नहीं कभी आएगा हमें भी। ये है जी एक्वेरियम दुबई का, दुबई मॉल का एक्वेरियम बहुत बड़ा है, लोग ऊपर से भी खड़े होकर देख रहे हैं। हम तो खैर नीचे बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे आ गए थे, क्योंकि इसके बाद हमें जाना था फाउंटेन शो देखने के लिए। ये डाइवर्स हैं अंदर, ये जो दो नहीं 4 पाँव हिलते हुए नज़र आ रहे हैं ना ऊपर, ये डाइवर्स हैं। यहाँ पे 120 से स्टार्ट स्टार्ट होती है अंडर वाटर की एक्वेरियम की। ये अंदर एक टनल सा बना हुआ है, वहाँ पे जाते हैं लोग अंदर। हब्बस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी शौक़ तो शौक़ है, और शौक़ का तो कोई मोल नहीं होता, तो लोग पैसे भी खर्चते हैं और बहुत ज़्यादा पसीना भी बहाते हैं अंदर जाके, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा सफोकेशन होती है। अंदर जाते हैं, जाके घूम के आते हैं, वही चीज़ बाहर नज़र आ रही होती है, वही चीज़ अंदर नज़र आ रही होती है। लेकिन ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, क्योंकि हमें टिकट नहीं लेनी है। अब जो लोग अंदर जाते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू और होगा कि भाई अंदर जाके जैसे देख सकते हैं वो बाहर से थोड़ी ना। खैर फिर जी वो जो था ना, वहाँ पे अंदर स्टेशंस भी बने हुए, लोग अंडर वाटर जाके फ़ोटोशूट भी कराते हैं, उसकी टिकट्स अलग होती हैं। अंदर ही डाइवर्स होते हैं, अंदर स्टेशन बना होता है, पता नहीं क्या क्या, लेकिन अंदर फ़ोटोशूट होता है पानी के अंदर मछलियों के साथ। फिर हम लोग वहाँ पे भी 4-5 तस्वीरें बनाई और आगे निकल आए।
ये सारी कॉफ़ी चॉकलेट्स, इतनी बड़ी बड़ी शॉप्स हैं और इनमें सिर्फ अलग अलग टाइप्स की चॉकलेट्स होती हैं और कॉफ़ी है बस। ये जी छोटा सा मुन्ना सा बुर्ज अल अरब है। इसके अंदर परफ्यूम्स रखे हुए हैं, शायद उन्होंने पास जाके तो नहीं हमने देखा क्योंकि हमें फटाफट भागना था फाउंटेन शो देखने के लिए। ये जी फर्नीचर, इस पे भी उन्होंने 30% और 50% की सेल लगाई हुई थी, लेकिन सेल लगाने के बाद भी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था कि बस हमने दूर से देखा और बस निकलने वाली बात की। ये देखें 30% 50% ऑफ। एक कुशन हज़ारों दिरहम का होता है भाई। देखने में कितना खूबसूरत लगता है फर्नीचर, लेकिन इतनी महंगी चीज़ लेने के बाद घर ला के उसके ऊपर बैठने को भी दिल नहीं करेगा कि भाई ख़राब ही ना हो जाए। ये देखें जी, ये यहाँ पे हम बस चॉकलेट्स कॉफ़ी बखूर परफ्यूम, ये सारा एरिया ये पूरा उसी चीज़ का था। ये बहुत प्यारा है। अरे इस डिज़ाइन में ना डिनर सेट भी मिलते हैं। ये जो सोफ़े का डिज़ाइन था ना, और वो डिनर सेट तो बड़े रुल गए हैं भाई, हर घर में मिलती है वैसी कोई प्लेट कोई चम्मच कोई कप, क्योंकि इतना बेचारा वो डिनर सेट डिज़ाइन रुल गया है ना यहाँ पे शारजा में। दुबई में भी होगा कि लोग रफ़ यूज़ करते हैं, वो टूट जाता है ख़राब हो जाता है, लेकिन फिर भी एक आधी चीज़ आपको हर घर में नज़र आ ही जाती है। जैसे पाकिस्तान में एक गोल्डन सेट होता है ना, वो हर घर में कोई ना कोई पीस नज़र आ ही जाता है। खैर हमारे घर में तो नहीं था, मेरे घर में तो ये नीला और चिट्टा जो अभी सोफ़ा गुजरा है जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो भी सेट नहीं है, लेकिन यहाँ पे हर घर में मिल जाता है, बहुत कॉमन है। ये है जी सोफ़ा, बड़ा स्टाइल वाला। ये पता नहीं किस चीज़ की शॉप थी, काफ़ी बड़ी थी। यहाँ पे आगे फूड कोर्ट स्टार्ट हो जाएगा और फूड कोर्ट जैसे ही क्रॉस करेंगे आगे फिर हम फाउंटेन शो के लिए पहुँच जाएंगे। पहले हमें सोचा कि हम यहीं पे बैठ के खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर कहीं और चले जाएंगे। फिर जब हमने प्राइसेस के बारे में सोचा, फिर हमने सोचा भाई नहीं, बाहर से कहीं से खा लेंगे। हालांकि पिज़्ज़ा हट और ये हार्डीज़ वगैरह मेरा ख्याल था इनकी प्राइसेस सेम होंगी, लेकिन जगह भी मैटर करती है ज़ाहिर है। तो फिर हम दिल पे पत्थर रख के निकल गए यहाँ से, कहीं बाहर से खा लेंगे, खाना ही है ना। ये है जी, यहाँ से लिफ्ट लेंगे और बाहर चले जाएंगे। यहाँ पे एटीएम वगैरह भी, यहाँ पे लिफ्ट का बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। पता नहीं, इतना बड़ा मॉल है लेकिन लिफ्ट्स बहुत डिस्टेंस पे होती हैं और इतना क्राउड, हर लिफ्ट के बाहर बहुत क्राउड मिलता है, लंबी लाइनें लगी होती हैं। यह है जी एटीएम, और यहाँ से जैसे ही हम लोग बाहर निकले, ये एलजी फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर के बाद भी एक एलजी फ्लोर आता है, वहाँ से बाहर निकलती आया जी सेम ये व्यू। ये है जी बुर्ज खलीफा, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। लेकिन पता नहीं अंदर लोग ज़िंदा कैसे होते हैं। ये अंदर तो वेंटिलेशन का कोई सिस्टम, कोई खिड़की कुछ नहीं, पता नहीं, बस एक अजूबा ही कह सकते हैं। इतनी बड़ी बिल्डिंग है। यहाँ पे भी हम लोग ढूंढ रहे थे कोई बैठने के लिए जगह, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं मिलती है। थोड़ी देर में वाटर शो स्टार्ट होने वाला था तो सारी जगह ख़त्म हुई हुई थी। जैसे ही वाटर शो स्टार्ट होता है तो बुर्ज खलीफा पे भी लाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। अभी तो जगमग जगमग कर रहा है बुर्ज खलीफा। हाय हाय हाय, बड़ा प्यारा लगता है। ये एरिया बहुत प्यारा है, इतनी लाइट्स हैं, मज़ा आ जाता है। ये देखें, ये क्योंकि अभी स्टार्ट होने वाला है ना वाटर शो, तो सब लोग उठें और उठ के आगे की तरफ चलेंगे। फिर बाद में जगह नहीं मिलती है, जितने लोग आगे खड़े हो जाते हैं फिर वहाँ पे जाके देखना मुश्किल हो जाता है।
फिर मैं सोचा मैं पहले थोड़ी सी वीडियो बना लूँ, फिर फटाफट जाऊँगी, जाके जगह लूँगी। मिल गई तो, नहीं तो घुस जाएंगे बीच में। तो मेरे साथ में एक अंकल खड़े हुए थे, अंकल ने सलाम किया मेरे बाबा को। मैं कहा चलो जगह मिल जाएगी। मैं भी साथ में इधर उधर होगी, मैं भी जगह बना ही ली। ये देखिए जी, अब आप इंजॉय करें वाटर शो।
वाटर शो में म्यूज़िक तो खैर कोई और था, अरेबिक म्यूज़िक था, लेकिन मैंने उसको हटा दिया और अपना ही कुछ म्यूज़िक बीच में डाल दिया यूट्यूब की तरफ से जो म्यूज़िक होते हैं ना प्लेलिस्ट, वहाँ से डाल दी, क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए। ये भी तो बेटा ध्यान रखना पड़ता है। फिर जैसे ही हम लोग वापस अंदर की तरफ आए, क्योंकि अब हमें पार्किंग में जाना था अपनी गाड़ी की तरफ, तो ये एक तुर्किश स्वीट्स की शॉप थी। तो इन दो आदमियों ने जो यहाँ पे शोर मचाया हुआ था, या हाथ में जो इन्होंने पकड़े हुए ना स्टील के, इनको ठा ठा बजाते थे ताकि लोग अट्रैक्ट हों कि यहाँ पे हो क्या रहा है। और यही सुन के हम लोग भी गए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो फिर ये कुछ कर रहे थे, लेकिन इतनी मज़े की ये लग रही थी और इतना चल चल के हम ऐसा थके हुए थे कि ये देख के अभी भी ये देख के तो मुँह में पानी आ रहा है। मेरे हस्बैंड कहते हैं अंदर चलोगे? मैं कहा नहीं भाई, अंदर क्या ही करने जाना है, पहले बाहर से ही शीशे में ये चीज़ें देख के मुँह में पानी आ रहा है, तो अंदर तो नहीं जाना। ये है पूरी चॉकलेट्स की शॉप। ये सब चॉकलेट्स हैं अलग अलग ब्रांड्स की और बहुत मज़े की होती हैं। यहाँ पे भी अभी फूड कोर्ट थोड़ा बहुत इधर उधर लोगों का खाना पीना चल रहा है। हम लोग भाग रहे हैं कि हमें वापस जाना है। यहाँ पे पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि हम अपनी गाड़ी तक बिल्कुल सही सलामत बगैर घूमे हम लोग पहुँच गए। नहीं तो हर दफ़ा जब भी हम लोग दुबई मॉल आते हैं हम लोग गुम जाते हैं, और फिर इतना हम लोग दुबई मॉल घूम घूम के नहीं थकते जितना हम लोग अपनी गाड़ी ढूंढने के लिए थक जाते हैं। नहीं मिलती, इतना सफ़र करना पड़ता है। ये देखें जी, टैक्सी भी अपनी एक अलग ही लेवल की है। होना यही चाहिए कि आप जब भी कोई भी आए दुबई मॉल तो कोशिश करेंगे टैक्सी ले लें, पूरा दुबई मॉल घुमा देंगे। जो भाई नहीं घूमा जा सकता है वो टैक्सी पे ही घूम सकते हैं। हमें भी ले लेनी चाहिए थी, हम भी घूम लेते पूरा, लेकिन पता नहीं हमें नज़र ही नहीं आई, पता नहीं क्यों नहीं ले। ये है जी दुबई मॉल के अलग अलग, इसके अलग अलग पोर्शंस बने हुए हैं। आप एक से निकलते हो दूसरे में पहुंच जाते हो। वो सामने डिज्नीलैंड, ये सिर्फ इतना ही नहीं है दुबई मॉल जितना है, ये सिर्फ एक पोर्शन है। नीचे ये सेकंड फ्लोर से आप दूसरे राइट की तरफ जाएंगे तो वहाँ से आप एक अलग जगह पे पहुँच जाएंगे। फिर उसके आगे भी इस तरह से, ये बहुत बड़ा है। हमने तो बस इतना सा देखा है ना, और इतना से ही मैं दिखा सकी हूँ आपको, लेकिन ये बहुत बड़ा है। कभी हुआ इंशाल्लाह तो दोबारा जाएंगे तो किसी और साइट पे जाएंगे तो फिर वो उसकी वीडियो अपलोड करूँगी। ये बच्चों के कपड़े, ये है कि बच्चों के कपड़े थे बहुत प्यारे यहाँ पे। अगर प्राइसेस हाई हैं ना तो कपड़े भी देखने में प्यारे पता चलता है भाई। ये आइसक्रीम्स, ये देखें जी, ये प्राम की जगह पे पूरा बिस्तर, पूरा बेड ही है, मतलब जितने भी बच्चे हैं सब बैठा लो। मैं स्पेशली ये प्राम को कवर करने के लिए आगे की तरफ आई थी कि मैं इसकी तरह क्लोज़ एक वीडियो तो बनाऊं, लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा था। मैं कि डांट ही ना पड़ जाए आंटी से। लेकिन दूर से देखें वो पूरा बिस्तर ही लग रहा है। हम लोग अभी जा रहे थे तो हमें ये नज़र आ गए। ये बच्चों के लिए कुछ टॉय शॉप बनी हुई थी, लेकिन बड़ी अलग टाइप की थी। इसमें इन्होंने एक क्लाउन भी था, उसके साथ सब फ़ोटो शूट कर रहे थे। वो थोड़ा सा ये बड़ा अच्छा था। हमने भी इसके साथ फ़ोटो शूट किया था, बहुत अच्छा था, बड़ा स्माइलिंग फेस। ये देखो जी, ये पता नहीं कौन चला रहा था। अच्छा, ये जो साथ खड़ी ये चला रही है। उस टाइम मुझे समझ में नहीं आया, अभी मैं वीडियो पे वॉइस ओवर करी तो मैंने देखा अच्छा ये तो ये चला रही है। मैं सोच रही हूँ ये किसका है, ये कौन चला रहा है।
बहुत अट्रैक्टिव चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बनाई होती है बच्चों के लिए कि अगर बच्चे यहाँ से गुज़रें तो वो अपने माँ बाप का जीना महाल लाजिम करेंगे। और माँ बाप सोचेंगे भाई हम लोग इस एरिया में आए तो आए क्यों। एक यहाँ से गुज़रना बग़ैर कोई चीज़ ख़रीदे बच्चों की बहुत मुश्किल है। भाई हमारी बेटी तो बहुत छोटी है माशाल्लाह और बिल्कुल तंग नहीं करती है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यहाँ पे बच्चों ने रोना पिटना डाला हुआ था माँ बाप के लिए कि ले के दें, लिए बगैर तो नहीं जाना। ये अभी कुछ बच्चे आपको इस ट्रेन में भी नज़र आएंगे। उनको तो खैर उनके माँ बाप ने ट्रेन में बिठा के थोड़ा सा आसरा उसरा दे दिया था, लेकिन पीछे बच्चों ने बहुत शोर मचाया हुआ था, ये चाहिए वो चाहिए। ट्रेन भी वाह सोनी है। पता नहीं ये पूरा मॉल का चक्कर लगवाती है कि थोड़ा सा, पता नहीं, मेरा ख्याल है इसे ड्रॉप करने के लिए, पिक नहीं करते हैं कहीं से। वैसे आपको एक जगह से बिठा के दूसरी जगह छोड़ देंगे, नहीं तो जो टैक्सी होती है ना आपको पूरा जहाँ से आपको पिक करते हैं वहीं पे आपको ला के छोड़ेंगे दोबारा। यहाँ पे आके हमें थोड़ी सी तसल्ली हो गई थी कि हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही रास्ता पकड़ा है भाई। हम लोग इस दफ़ा बिल्कुल भी नहीं इधर उधर हुए, बिल्कुल भी गुम नहीं हुए। नहीं तो यहाँ पे जगह जगह पर उन्होंने गार्ड्स खड़े किए हुए, वो बता देते हैं ये हैं जी प्राम जिनका मैंने अभी जिक्र किया था। इतनी महंगी प्राम है भाई, मतलब क्या इतनी महंगी, हज़ारों दिरहम में है ये प्राम। ये सारी बहुत एक्सपेंसिव है। पता नहीं ऐसा अनोखा क्या होता है इनमें। क्वालिटी भी चलो अगर मान लें कि क्वालिटी अच्छी होगी, लेकिन कितनी अच्छी होगी कि हज़ारों दिरहम में है एक चीज़, और वही चीज़ आपको 250-300 में भी मिल रही है। पर चलो होती होगी। यहाँ पे बुर्ज खलीफा के 124 लेवल पे और 125 लेवल पे जाने के लिए टिकट्स की बुकिंग भी होती है। LG फ्लोर पे वहाँ से एंट्रेंस होती है, जिन्होंने ऊपर जाना होता है ना बुर्ज खलीफा में, वहाँ पे। हमने भी सोचा था हम जाएंगे, लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा सर्च किया तो जिस लिफ्ट में बुर्ज खलीफा में ऊपर जाते हैं ना, वहाँ पे एकदम से LCD पे कुछ वीडियोस वगैरह प्ले होती हैं तो आपको लगता है आपके पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई है, और बिल्कुल फ्लोर ऐसे लगता शीशे का बन गया, तो डर लगता है। खैर फिर कभी से इंशाल्लाह अभी हम लोग अपने घर को वापस की तरफ जा रहे हैं। हमें हमारी गाड़ी मिल गई थी, अब हम वापस जा रहे हैं बग़ैर गुम हुए। चलें जी, बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अपना बहुत सारा प्यार दें चैनल को। अल्लाह हाफिज़। ये म्यूज़ियम है, इस पर मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगी। ये इनका फ्यूचर जैसे दुबई होगा, ये सारा म्यूज़ियम उस चीज़ का, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। फ़िलहाल अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, सबको चैनल के बारे में बताएं और सब्सक्राइब करवाएं। अल्लाह हाफिज़।